दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक दुष्कर्म पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस ने 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। वहीं आरोपित पक्ष पीड़ित परिवार पर समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है। न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर लेटकर अपना विरोध जताया। महिलाएं सड़क पर लेटी हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। प्रशासन के आगे थाने में 6 घंटे तक ये लड़की खड़ी रही, इसकी कोई FIR दर्ज नहीं है। रविंदर नाम का आयु है, उसने लड़की को आरोपी के सामने 2 घंटे तक खड़ा रखा और तुम पता रहा कि ये FIR दर्ज नहीं होगी। गिरफ्तार पहले भी गिरफ्तार कर लिया गया, दोबारा गिरफ्तार होगा क्यों? 19 तारीख को गिरफ्तारी हुई, 20 तारीख को गिरफ्तारी हुई, अब दोबारा कैसे उसको रिलीज कैसे किया? सर उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, छोड़ दिया गया था। मैं बीमार हूँ, बैठी इसका पापा का कंडक्टरी से प्राइवेट धंधा बस का आने वाला बेटी मैं आज चल जाऊंगा। स्कूल में प्राइवेट में बुला रखा था, उसने सुन लिया आमी सामी मकान। ये मेरी दोनों बेटियां गई, उसने देख लिया कि ये गई, उसके पीछे पीछे बाइक लिया गया। एक बार तो बीच में रोकी, फिर ये जाके बराती लेकर बस 5 मिनट या इसी मिनट लगी होगी। बड़ी बेटी बाजरे की सिरटी तारन लगी थी, काटरी ओढ़े की, ये आगे फेर लेके चल गई थी काटने के लिए। बीच में बाजरा अड़ा था, रुकावट गई। उसने तो गर्दाई देखा कि पीछे से कोई भी नहीं है, माना तो गर्दाई खेत में। पहले आगे बाइक लेगा, फिर पीछे बेटी। इस तरह ये दिन कोई भी अपना काउंसिल लग रही थी, पीछे बाइक रोक के फिर बच्ची का मुंह दाग दिया। ये 19 तारीख की घटना है जी, सुबह 7 बजे की। सुबह 7 बजे ये लड़कियां खेत में गई, जैसे बाजरे की आजकल कटाई चल रही है, कटाई करने के लिए ये 2 बहनें दोनों गई थी। इसके पापा का कोई काम था, दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी। तो रास्ते में वो लड़का खड़ा हुआ था, जो आदमी था आरोपी, और उसने इन लड़कियों को जाते हुए खेत में देखा। वहाँ इन लड़कियों को अकेला पाके उसने ये वारदात की है। और इन्होंने क्या किया, ये लड़कियाँ सीधी घर आके अपनी मम्मी को बताई। उसके बाद इन्होंने 100 नंबर पे भी कॉल की, 181 पे भी कॉल की, थाने पुलिस भी आई मान लो। लेकिन ये पुलिस के पास पहुँचे थाने में, लेकिन 6 घंटे तक वहाँ पे ड्रामा चलता रहा। सभी गाँव के लोग वहाँ मौजूद थे और पूरे इस परिवार पे, दलित परिवार के ऊपर ये प्रेशर डाला गया कि भाई यही राजीनामा हो जाए। आरोपी के सामने एक आईओ है रविंदर, उसने 2 घंटे तक लड़की को उसके सामने खड़ा रखा, धमकाया गया लड़की को बहुत कि भैया तो राजीनामा कर ले, नहीं तो चमारो, तुम चमारो क्या कर लोगे। मतलब इस तरीके से वाहियात की बातें वहाँ पे की गई बार बार। मतलब इतने दिन के बाद अब ये कह रहे हैं कि भी आज हम यहाँ मिलने आए हैं DC ऑफिस में, DC साहब से। तो आज ये कह रहे हैं कि भी हमने रात को उसको अरेस्ट किया। हमें नहीं पता, उन्होंने पहले अरेस्ट तो उसी दिन हो गया था हमारी नज़रों में, तो क्योंकि मौके का जब वो सबूत मिटाने के लिए आरोपी खेत में गया तो पुलिस प्रशासन ने वहीं से उसको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कागजी कार्रवाई में उसको अरेस्ट नहीं दिखाया गया। अब हम यही चाहते हैं कि जी, हमने 20 तारीख को भी एप्लीकेशन दी थी। कई लोग हैं जो हमारे घर आए, पीड़िता के घर आए और इनको डराया गया, धमकाया गया, जाति सूचक गालियाँ दी गई, धक्का मुक्की भी वहाँ पे हुई कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे तक प्रशासन हमारा है और इस बात पे राजीनामा करा जाए। पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, राजनीतिक का भी इस्तेमाल इसमें हो रहा है, हर तरीके से इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरी तो यही आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी, इस मामले को आप लोग अपने स्तर पे उठाएं और पीड़ित परिवार को, लड़की को न्याय मिले।